गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि आज आपकी क्या है, फर्स्ट क्लास है जो हम लोग ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं। इसकी आज फर्स्ट क्लास है। आप सभी को ग्रुप में बताया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप सभी को स्कूल में ही बताया गया होगा, है ना, कि आज से हम लोग रेगुलर मैथ्स पढ़ने वाले हैं शाम के इसी टाइम पे। ये बिल्कुल अच्छा हल्का बोल अच्छा, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है तो आपको माइक बंद रखना। अच्छा, वाई के एच के ऊपर नाम से चलते जो हैं बच्चे हो, देखो अभी मैं आपका माइक बंद किया हूँ, ठीक है, तो आप ये ट्राई करो कि आप उस पर क्लिक नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले। तो आपको स्कूल में ही बताया गया होगा, ग्रुप पे ही बताया गया होगा, है ना। तो पहली क्लास है, हो सकता है काफी बच्चों को काफी सारी चीजें नहीं पता है। जैसे गूगल मीट पे आज क्लास कर रहे हैं तो गूगल मीट के बारे में नहीं पता हो, काफी सारे मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे चैट सेक्शन के बारे में, है ना, किस तरीके से आप मेरे से डाउट पूछोगे। लाइव क्लास करने का यही फायदा है ना, कि कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो तुरंत के तुरंत आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं तुरंत का तुरंत आपको आंसर दे सकता हूँ, तुरंत आपको समझा दूंगा, है ना। तो ये सारे जो डाउट्स है, कब कब आपकी क्लासेस लगेगी, क्या टाइमिंग रहेगा, है ना, तो ये सारी चीजें अभी डिस्कस कर लेंगे ताकि आगे की जो क्लासेस है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आपको क्लासेस करवाई जा रही है, ये क्लासेस कौन सी संस्था के द्वारा करवाई जा रही है, ठीक? अच्छा, फिर से माइक ऑन हो रहा है, तो वाई के एच के नाम से जो बच्चे हो, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है, तो ट्राई यही करो कि आप माइक नहीं ऑन करो, ठीक है। नीचे की तरफ जो माइक का ऑप्शन बना हुआ है उस पर क्लिक नहीं करना, ठीक है। चलिए, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी, तभी सारी मेरी आवाज सभी को पहुंच पाएगी, ठीक है। आप अगर माइक ऑन करोगे मेरी ही आवाज नहीं जाएगी, और मेरी आवाज नहीं जाएगी तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। चलिए, तो ये जो आपकी क्लासेस चल रही है, मैं ये बता रहा था कि आपकी जो क्लास चल रही है जिसपे हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं, है ना, तो ये अवंती ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाई जा रही है। अवंती क्या है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये आपकी क्लास करवाई जा रही है। एक तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हो, आप सभी बच्चे स्कूल जाते हो, है ना, तो सभी के स्कूल का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। उसी तरीके से स्कूल में कुछ सीखते हो आप लोग, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, आप लोग शाम में जुड़ोगे, यहाँ कुछ ना कुछ सीखोगे। तो आप कह सकते हो एक तरीके से कि ऑनलाइन जो आपका ये स्कूल है, तो इस ऑनलाइन स्कूल का नाम ही अवंती है, ठीक है। तो ऑनलाइन अवंती स्कूल का नाम। सुबह के टाइम पर आप स्कूल जाते हो, वहां तो सीखते ही हो, इवनिंग में आपको क्लास करती है ऑनलाइन, ठीक है। अब नीव क्या है, तो नीव एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है जो अवंती के द्वारा चलाई जाती है, और ये जितनी भी आपकी क्लासेस लगी, ये नीव प्रोग्राम के तहत ही अब तहत ही आपकी क्लास चलाई जाएगी। तो नीव क्या है इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि नीव हम लोग में इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्यों करवाया जा रहा है, और किस तरीके से हम लोग ये सारे क्लासेस को रन करेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि नीव क्या है ना। तो नीव प्रोग्राम क्या था, जितने भी आपके क्लासेस होंगे, तो यहाँ पर हम लोग वो सारे बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो आपको क्लास 9th के कंसेप्ट को समझने के लिए पता होने चाहिए, है ना। जैसे कि आप क्लास 9th के कुछ सब्जेक्ट को पढ़ते हो, कुछ चैप्टर को पढ़ते हो क्लास 9th के मैथ्स का, हो सकता है कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि क्लास 8 की चीजें आपने पढ़ तो रखी है पिछले साल, लेकिन आप भूल गए हो सकता है क्लास 7 की चीजें जो आप भूल गए हो, जिसके कारण आपको क्लास 9th में परेशानी हो रही है ना। तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट है जो आप पिछली कक्षाओं के, आपके पास इतना समय नहीं हो पाता कि आप पिछले कक्षाओं के सारे बुक्स को आप पढ़ पाओ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बेसिक कंसेप्ट है क्लास 6 से 7 8, जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट को हम लोग अभी देखेंगे इस क्लासेस में। अच्छा, आवाज में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है गगन, तो आप एक बार लेफ्ट करोगे और जल्दी से रिज्वाइन कर लोगे। नेटवर्क के कारण हो सकता है, नेटवर्क एरर के कारण ऐसा हो रहा हो, तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करेंगे और जल्दी से रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, फिर से आवाज आने लगेगी। तो मैं ये बता रहा था कि जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट है सारे को हम लोग जल्दी जल्दी करके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी अगर बेसिक सी चीज लगे तो आपको ध्यान से मतलब देखना है, कोई भी डाउट हो, कितनी भी छोटी डाउट हो, आपको पूछ लेना है मेरे से, ठीक है, चाहे वो कितना भी आसान हो, अगर डाउट हो रहा है तो पूछ लो, सारी छोटी छोटी चीजों को देख। आगे बढ़ते हैं, ये प्रोग्राम हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अभी कुछ समय पहले कोविड का टाइम था, काफी बच्चों के पास ऑनलाइन आपने क्लास किया है ना, स्कूल बंद हो गई थी, है ना, पढ़ाई आपके बाधित हो रही थी, तो काफी बच्चों ने ऑनलाइन क्लास किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास के बारे में काफी कुछ उनको नहीं पता,
है ना। तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि ऑनलाइन क्लास से आप परिचित हो जाओ। काफी सारे फीचर्स आपको ऐसे हैं जहां पर आप जुड़कर आप सीधे सीधे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो, है ना। तो ऑनलाइन क्लास के बारे में आप सीख पाओगे कि किस तरीके से आपको क्लासेस करनी है। दूसरा, मैथ्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसको आप सोल्व करते हो, या अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके के फॉर्मूला होता है ना। तो फॉर्मूला को आप यूज करते हो, सॉल्व कर लेते हो। लेकिन मैथ्स को आप डेली लाइफ में अपने आम जीवन में रिलेट करके नहीं देख पाते, है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देके समझाए जाएंगे जिससे आप डेली लाइफ में मैथ्स को रिलेट कर पाओगे, है ना। मतलब आसपास के जीवन में आप अगर मैथ्स को देख पाओगे तब आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी, और रुचि आएगी तो खुद ब खुद वो चीजें आसान लगने लगेगी, है ना। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे जरूर होंगे जिनको मैथ्स काफी अच्छा लगता होगा, है ना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना, मैथ्स कठिन लगता होगा। तो कठिन लगने का कारण या रुचि नहीं आने का कारण यही है कि मैथ्स को आप डेली लाइफ में देख नहीं पा रहे हो, जबकि डेली आप यूज कर रहे हो, है ना। मैथ्स को कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि आप यूज नहीं कर रहे हो। आप लोग डेली सभी लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, वहां पर लेन देन में क्या करते हो, मैथ्स को तो यूज करते हो। कुछ सामान को जोड़ा, कितने रुपए देंगे, दुकानदार कितना पैसा वापस करेगा, ये सारे मैथ्स ही लग रहे हैं। बहुत बेसिक सा मैथ्स है, लेकिन मैथ्स है ना। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, काफी बच्चे क्रिकेट देखते हो, है ना। तो वहां पर भी रन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतने रन बचे हुए इतने ओवर में बनाने, है ना। तो यहाँ पर क्या लगता है, मैथ्स ही लग रहा है, गणित लग रहा है। तो आप डेली लाइफ में जब आप मैथ्स देखने लगोगे तो आपका इंटरेस्ट जाएगा, चीजें आसान लगने लगेगी, है ना। तो कोशिश यही करो कि मैथ्स को डेली लाइफ से रिलेट करके देखो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, है ना। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि कैसे ये सारी जो हम लोग क्लासेस करने की बात कर रहे हैं, नी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम हम लोग कैसे करेंगे। तो जिस तरीके से आज आप ज्वाइन किए हो गूगल मीट पे, आपके ग्रुप में एक लिंक गया है, लिंक के थ्रू आपने गूगल मीट पे एसआरएन डाल के क्लास को ज्वाइन किया है, उसी तरीके से आपकी जो भी आगे की क्लासेस लगी गूगल मीट पे ही लगेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से आज आए हो उसी तरीके से आपकी क्लास चलेगी गूगल मीट के जरिए। तो अगर गूगल मीट को हमेशा अपडेट रखना है, अगर आपका गूगल मीट अपडेट नहीं है तो इस क्लास के बाद जाकर गूगल मीट को सबसे पहले अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। उसके बाद ये जो आपकी क्लासेस लगेगी ये डेली नहीं लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगेगी, ठीक है। कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, ठीक है। 3 दिन आपकी क्लास ली जाएगी। 3 दिन अगर ली जाएगी तो वो कौन से 3 दिन होंगे, तो ये टाइम टेबल है, जल्दी से इसको नोट करिएगा। टाइम टेबल है, समय सारणी है। तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये 3 दिन क्लास लेगी। आज मंगलवार है तो आज आपकी पहली क्लास लग रही है, गुरुवार को आपकी दूसरी क्लास लगेगी और शनिवार को आपकी तीसरी क्लास लगेगी, ठीक है। सप्ताह में 3 दिन लगेगा। टाइम टेबल क्या होगा, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, शाम में 1 घंटे की क्लास चलेगी, 8:30 से स्टार्ट होगा, 9:30 पे खत्म होगा। कितना क्लियर है ये बताइए। अगर इतना समझ में आया सारी चीज, टाइम टेबल आपने नोट कर लिया तो यस लिखिए चैट सेक्शन, या सिर्फ और सिर्फ आप वाई लिख सकते हो, ठीक है। अगर इतनी सारी बातें क्लियर है तो वाई लिखिए जल्दी से। और अगर चैट के बारे में नहीं पता तो अभी मैं आपको चैट के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है, कि चैट में आपको कैसे लिखना। तो घबराना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, मुझे भी पता है कि काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं अपना एक परिचय दे दे रहा हूँ, एक संक्षिप्त परिचय, इंट्रोडक्शन। आप सभी के ग्रुप में भी गया होगा, क्योंकि आपको अपने टीचर के बारे में भी पता होनी चाहिए, है ना, बेसिक सी बातें। तो आपके ग्रुप में भी एक पोस्टर गया था, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं कहाँ से हूँ, मैं पटना बिहार से हूँ, ठीक है। अभी भी जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ मैं पटना से ही आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बीएससी कर रखा है। अब बीएससी के बारे में कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि क्लास, जिस तरीके से आप क्लास 9th में, अभी 9th आप एग्जाम दोगे, 9th का पास कर जाओगे, है ना, तो फिर आप 10th में जाओगे, फिर 10th का एग्जाम देके पास करोगे, आप 11th 12th में जाओगे, है ना, 11th 12th पढ़ोगे। फिर उसके बाद एक कोर्स होता है बैचलर इन साइंस, है ना। तो फिर ये 3 साल की कोर्स होती है, मैंने बीएससी कर रखा है, बैचलर इन साइंस किया, ठीक है। तो एक तरीके का कोर्स है, आप ऐसे समझ, ठीक है। और मैं पिछले 5 वर्षों से अवंती में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, 9th से 10th 12th तक, है ना। क्लास 9th 10th 11th और 12th, ये 4 क्लासेस की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9 से 12th तक के पिछले 5 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको जानना हो, ठीक है, कुछ बेसिक बातें अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो क्लास के एंड में,
अभी क्या करते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है आपकी, तो काफी कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उस पर जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस से आपको परिचित करवाया जाएगा, मतलब क्या क्या फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए ऑनलाइन क्लास करने के लिए, ताकि आगे के क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला चीज ये जानिए कि जब भी क्लासेस चलेंगी तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो जो पहला वाला जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, कुछ चीजें छोटी छोटी दिखेंगी, है ना। सभी चीजें आपको क्लियर नहीं दिख पाएगी, है ना, छोटी होने के कारण। जो मैं लिखूंगा हो सकता है थोड़ा छोटा दिखे आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो जो बॉक्स दिख रहा है आपको, है ना, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। इस बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा, दूसरा वाला। ठीक है, अभी भी क्या होगा, बहुत सारी चीजें बड़ी नहीं होंगी, बस वो मिडिल में आ गया, बीच में आ गया। अब क्या करना है, सभी के फोन में अलग अलग नाम से एक ऑप्शन होता है स्क्रीन रोटेशन का, है ना। स्क्रीन रोटेशन या ऑटो रोटेशन, अलग अलग नाम से एक ऑप्शन होता है। तो स्क्रीन रोटेशन को ऑन करके आपको मोबाइल को कुछ इस प्रकार से रोटेट कर लेना है, इस तरीके से घुमा लेना है ना। तो इस तरीके से रोटेट करके आप अपनी क्लास को ऑब्जर्व करो, है ना। इस तरीके से आपको क्लास देखना, ताकि इससे क्या होगा, सारी चीजें बड़ी बड़ी आपको दिख पाएंगी, है ना। तो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो बड़ा दिखेगा। इतना क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। इस तरीके से आपको रोटेट करना है स्क्रीन को, ताकि आपको सारी चीजें बड़ा दिखे। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें आपको ये ध्यान देना है कि नीचे में जो ये कैमरा का ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ पर देखो कैमरा बना हुआ है। तो इस पे आपको ध्यान देना कि कट का निशान लगा रहे, तो वो कटा हुआ है मतलब आपका कैमरा बंद है। तो आपको कैमरा बंद रखना है क्लास में, कभी भी कैमरा नहीं ऑन करना। ठीक है, ठीक है। उसके आगे, अच्छा किसी का माइक ऑन है तो अमित के नाम से जो बच्चे हो आप अपना माइक बंद कर दो। ठीक है, माइक कभी नहीं ऑन करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, अभी मैं यही बता रहा था ना कि माइक बंद रखना है। ऐसा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप माइक ऑन करोगे आप एक तरीके से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, एक शोर मच जाता है यहाँ पर, है ना। मेरी आवाज किसी को नहीं जाएगी, और अगर मेरी आवाज नहीं जाएगी तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होगा और आपके फ्रेंड्स को भी प्रॉब्लम होगा, है ना। तो सभी को प्रॉब्लम होगी, यहाँ समझ में नहीं आएंगी चीजें जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ट्राई यही करना है कि आपका माइक हमेशा बंद रहे। माइक बंद कैसे पता चलेगा आपको, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है। देखो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, है ना, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है माइक का ऑप्शन, है ना, ये वाला। तो इस वाले पर आपको क्लिक करना है, मतलब ये ध्यान देना है कि इस पे कट का निशान लगा रहे। ये कट का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब आपका माइक बंद है। ठीक है, और आपको माइक को बंद ही रखना है, कभी भी माइक को नहीं ऑन करना। ठीक है, अगर आप माइक ऑन कर रहे हो मतलब आप एक तरीके से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो और शोर मचा रहे हो, है ना। तो आप स्कूल भी जाते हो तो शोर गुल नहीं करते हो, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको माइक बंद रखना है। अब जाहिर सी बात है कि जब भी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आए, कुछ डाउट रह जाए, तो आप पूछोगे कैसे। तो आपको डाउट पूछने के लिए मना नहीं किया जाए, बिल्कुल आप डाउट पूछ सकते हो, लेकिन माइक ऑन करके नहीं पूछोगे। आप क्या करोगे, जब भी आपका कोई भी डाउट रहे या जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप क्या करोगे, नीचे देखो 3 डॉट दिख रहे होंगे सभी को। ठीक है, अभी काफी बच्चों को चैट के बारे में नहीं पता था, ध्यान से सुनिएगा। नीचे में 3 डॉट दिख रहे हैं सभी को, दाएं तरफ देखो जो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा। इस डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला इंटरफेस, दूसरा वाला इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है इन कॉल मैसेज का, ये काम का ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये एक्टिविटीज का है। तो इन दोनों ही के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते इन कॉल मैसेज क्या है, पहला वाला ऑप्शन क्या है, ये क्या है ना। तो यही चैट सेक्शन है। जब भी मैं बोल रहा हूँ ना चैट सेक्शन में आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इन कॉल मैसेज पे क्लिक करोगे, जो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जो इन कॉल मैसेज का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। और जो भी आपका डाउट है वो डाउट लिखकर मेरे से पूछ लेना, या जो भी मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ यस नो का लिखने के लिए, तो यहीं पर आप वाई या एन टाइप करके मुझे भेजो। ठीक है, इन कॉल मैसेज पे जैसे ही क्लिक करोगे एक चैट बॉक्स खुलेगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो बिल्कुल उसी तरीके से। व्हाट्सएप के बारे में सभी को पता है, बिल्कुल वैसा ही खुलेगा। तो अभी ट्राई कीजिए, सभी लोग चैट सेक्शन में जाइए, इन कॉल मैसेज में जाइए, अपना नाम लिख दीजिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को चैट के बारे में पता चल गया है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग जाइए और इन कॉल मैसेज में अपना नाम लिखिए। ठीक है, आपका रितिका वेरी गुड, सुहानी गगन,
ठीक है, जिनको नहीं पता था आप समझ में आ गया ना, सोफिया, हर्षित, वेरी गुड, ठीक है, सभी लोग लिखना है, सभी को, जितने भी बच्चे ज्वाइन है, हर्षित, फर्ज, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा भी, ठीक है, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको लगे कि सर ये वाला फिर से रिपीट करना है मुझे, तो आप चैट सेक्शन में लिख दोगे, माइक नहीं ऑन करोगे, ठीक है, माइक ऑन करोगे क्लास डिस्टर्ब, तो चैट सेक्शन में लिख दोगे, बिल्कुल आपका डाउट लिया जाएगा। अभी ऐसा कभी ऐसा मत सोचना कि आप लिखोगे आपका डाउट स्किप होगा, बिल्कुल सारे डाउट लिए जाएंगे, आपका कोई भी डाउट छूटेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि एक एक्टिविटीज का जो ऑप्शन है नीचे की तरफ दिख रहा होगा सभी, है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है काम का ऑप्शन है, तो इसको आप क्या क्या यूज करोगे। तो देखो क्लास के बीच में मैं कई बार जब बोलूंगा कि पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको, ठीक है, कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल के बारे में काफी बच्चों को अभी नहीं पता होगा, ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनना है, अभी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा पोल के बारे में, ठीक है। जब भी मैं बोलूंगा पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी या डी। तो उस वक्त आपको चैट में आंसर नहीं करना है, आप क्या करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, इस एक्टिविटीज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, है ना, इस एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जो अभी दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिखा आएगा वन पोल एक्टिव, वन एक्टिव जो ये दिखा हुआ है इस प्रकार का, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। अब अभी आप देख पा रहे होगे तो अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं क्या बोला अभी, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, है ना, उसी वक्त ये दिखेगा, है ना, जब भी पोल पूछा जाएगा उसी वक्त दिखेगा। तो अभी ध्यान से सुन लीजिए, जब मैं पूछूंगा तो दिखेगा, ठीक है। तो अभी आप नहीं ट्राई करो, पहले सुनना है, इस आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के दिखेगा, ठीक है, जहां आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अब मान लो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी है, ऑप्शन बी अगर सही है, आपको लगा बी सही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे बी पर, है ना, और इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है, बी पर क्लिक करोगे, जो बी के आगे डॉट दिख रहा है ना, वहां पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद ये जो वोट था ये ब्लू कलर का हो जाएगा, नीले कलर का हो जाएगा, है ना। जैसे ही ये नीले कलर का होगा, इसके बाद भी आपको इस पर क्लिक करना है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस वोट पर आपको क्लिक करना जरूर है, ठीक है, इस वोट पर जब आप क्लिक करोगे तभी आपका आंसर मेरे तक पहुंच पाएगा, और ये वोट वोटेड लिखा हुआ है। अब ये वोटेड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया। इतना क्लियर है, ये बताइए, अगर वोटेड लिखा हुआ आ गया तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में सिर्फ वाई लिख दो। अगर कोई भी डाउट है इसमें, अगर नहीं समझ में आया, तो चैट सेक्शन में एन लिख दो, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। क्लियर है सारी चीजें कि पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है, ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हो, वेरी गुड। अभी मैं पोल में क्वेश्चन भी पूछूंगा सभी से, ठीक है, तो आंसर करिएगा सब। और जब भी मैं पोल को, एक चीज और बता रहा हूँ, ठीक है, जब भी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, या भी आपको पोल में आंसर करना है, उस वक्त आप चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है, चैट आपका बंद कर दिया जाता है, खुद वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो अगर कभी चैट बंद हो जाए तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे ही पोल फिर से एंड होगा, फिर से आपका चैट सेक्शन ओपन हो जाएगा, फिर आप चैट में लिख पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे ही पोल लॉन्च होगा चैट बंद हो जाएगा, फिर पोल एंड होगा, चैट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है अगर चैट में आप कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है, इतनी क्लियर है। तो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ठीक है, और ये क्वेश्चन बस इसलिए है कि मुझे ये पता चले कितने बच्चों को पोल के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। तो सभी लोग, एक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, अभी मैं आपको बता भी रहा था। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो सप्ताह में कितने दिन चलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। अभी देखो आपका चैट सेक्शन बंद होगा, अभी आप चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल नहीं घबराना है, अभी आपको पोल में आंसर करना है। जैसे ही पोल एंड होगी, फिर से आपको चैट सेक्शन दिया जाएगा, फिर चैट में आप लिख पाओगे। ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर किया है, सभी लोग जितने भी बच्चे, होल सेक्शन में आंसर देना बहुत जरूरी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसी से मुझे ये पता चलेगा कि कितने बच्चे सीख पा रहे हो, आप लोग कितना सीख पा रहे हो, आपके आंसर से पता चलेगा, ठीक है। तो आंसर सभी लोग करना,
तो अभी भी 6 बच्चों का ही आंसर आया है। आप जैसे ही आंसर करते हो पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया है। तो जो बच्चे आंसर दे चुके हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वेट करना है थोड़ा, बाकी सभी लोग ट्राई करें। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करो जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, क्या करोगे, एक्टिविटीज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना, तो एक्टिविटीज पे क्लिक करिए। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद कहाँ क्लिक करोगे, एक लिखा आएगा वन एक्टिव, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ आएगा, वन एक्टिव पोल, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपको वोट पर क्लिक कर देना है, जो भी आपको सही लग रहा है। तो ये क्वेश्चन बस इसीलिए है कि मुझे पता चले कितने बच्चों ने आंसर किया, इसको समझ में आया। ट्राई कीजिए सभी लोग, ठीक है। अभी भी काफी कम लोगों के आए, पोल के बारे में नहीं समझ में आया क्या, या पोल नहीं आ रहा आपके फोन में। चलिए अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है, 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा, और जैसे ही एंड करूंगा फिर आपका चैट ओपन हो जाएगा। फिर अगर आपको पोल में कोई परेशानी हुई इस वाले में तो आप चैट में लिख के मुझे बता दो, ठीक है। अभी मैं एंड कर रहा हूँ, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और देखो अभी आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए अब मुझे बताइए, पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, उसके बाद कुछ कुछ बातें मैं पूछूंगा आपसे। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो क्लासेस चलेगी, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास लगाई जाएगी। सप्ताह में 3 दिन क्लास लेगी। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हुए वो ध्यान दीजिएगा। और वो 3 दिन कौन सी होगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मंगलवार, शुक्र, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन आपकी क्लास चलेगी, शाम में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है। तो ये आपकी क्लास की टाइम होगी, ठीक है। अच्छा, काफी बच्चों के आंसर नहीं आए थे पोल सेक्शन में, तो जो बच्चे पोल में नहीं आंसर किए थे, ये बताओ आपने आंसर क्यों नहीं किया। पोल सेक्शन आ रहा है ना, वोटेड लिखा हुआ नहीं आ रहा, आप वोट पर भी क्लिक किया क्या आपने। अवनीश के नाम से जो बच्चे हुए, जो वोट था, वोट पर भी आपको क्लिक करना है, जो ब्लू कलर का हो गया ना, तो उस पर भी आपको क्लिक करना है। तो एक तो ये रीजन हुआ कि आपने वोट पर क्लिक नहीं किया, जैसे आपका बी सही लग रहा है आपको, तो बी पे तो आपने क्लिक किया, लेकिन वोट जो नीले कलर का हो गया इस पर भी आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप वोट पे क्लिक करोगे तो ये वोटेड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अच्छा, वोट भी नहीं आया। अच्छा, क्या नहीं आ रहा। अच्छा, वाई केच के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करके बताओ क्या नहीं आ रहा। एक्टिविटीज का सेक्शन आ रहा है क्या। नहीं आ रहा सर। अच्छा देखिए, अगर कुछ बच्चों के फोन में अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि एक्टिविटीज का ऑप्शन ना आ रहा हो, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि इस क्लास के बाद गूगल मीट का जो ऐप है, गूगल मीट को अपडेट कर लेना सभी लोग, ठीक है। तो ओके गूगल सर। मीट को अपडेट कर लोगे तो फिर ये एक्टिविटीज वाला ऑप्शन आने लगेगा, क्लियर है। और अगर फिर भी नहीं आए तो अगले क्लास में मुझे बता दोगे, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं एक क्वेश्चन, अच्छा माइक बंद कर दीजिए जिनका भी माइक ऑन है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, ये भी पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। तो अभी ट्राई कीजिएगा कि सभी लोग आंसर करें, ठीक है। जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए थे वो भी आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, ये जो ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है, तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन बस इसीलिए पूछा जा रहा है कि आपको पोल से इंट्रोड्यूस कराया जाए कि किस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है। विज्ञान मतलब साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, या सभी चीज पढ़ेंगे। तो क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं आपको अभी बता रहा था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, ट्राई कीजिए कि सभी लोग आंसर करो। सर पोल में मैसेज कैसे करना है? नहीं, पोल में मैसेज नहीं होता है, ठीक है। पोल में अभी मैसेज नहीं होगा, जब मैं पोल एंड करूंगा तब आप चैट सेक्शन में ही लिख पाओगे। पोल में बस आंसर करना है आपको। बी अगर सही लग रहा है तो बी पे क्लिक कीजिए, अगर आपको सी लगता है तो सी पे क्लिक कीजिए,
और क्लिक करने के बाद वोट पर क्लिक करना है। ये भूलना नहीं है कि वोट पर भी क्लिक करना है, ठीक है। चलिए माइक बंद कर दीजिए। 10 सर सेकंड्स और रुके। हाँ बताइए, हाँ बताइए। अच्छा, अवनीश के नाम से जो बच्चों आपका कोई डाउट है तो आप बता दो जल्दी से, अदरवाइज मैं फिर से पोल को भी एंड करके आगे बढ़ूंगी। नहीं, ठीक, चलिए तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अभी देखो जैसे ही पोल एंड हुआ, अब आप चैट में लिख पा रहे होगे। अभी देखो चैट ओपन हो गया है, तो कोई भी अब डाउट हो तो आप चैट में लिख दोगे, ठीक है। या पोल में किसी रीजन से आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो चैट में लिखो। और पोल में आंसर कर दिया तो जरूरी नहीं है कि आप चैट में लिखो, क्योंकि पोल में करना जरूरी है, चैट में करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर पोल में नहीं कर पाए हो तभी चैट में, ठीक है। अच्छा, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, ट्राई करोगे अगले बार से कि आपको ध्यान से आंसर करना, ठीक है। अच्छा, वोटेड ब्लू नहीं होगा, वोटेड ब्लू नहीं होगा, वोट जो था वो ब्लू हुआ, फिर उसको क्लिक कर दिया, वोटेड लिखा हुआ आएगा। वोटेड व्हाइट कलर का ही रहेगा, ठीक है। उसको ये मत सोचना आपने वोटेड अगर लिखा हुआ आ गया इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया है, ठीक है। वोटेड जो है वो ब्लू नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया था, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स पढ़ने वाले, गणित पढ़ने वाले। आपको क्लास के शुरुआत में बताया गया था कि हम लोग ये ऑनलाइन क्लास में मैथ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक। और इतना तो हम लोगों ने सीख लिया कि चैट सेक्शन कैसे यूज करना है, पोल सेक्शन कैसे यूज करना है, कैमरा बंद रखना है, माइक बंद रखना है, ये सारी बेसिक बातें हो गई जो इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि क्लास में आपको क्या क्या करना है, ऑनलाइन क्लास में क्या क्या चीज आपको करनी है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आप जहां पर भी क्लास कर रहे हो एक शांत वातावरण में बैठे, है ना। शोरगुल में क्लास करोगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। कॉपी पेन साथ में होना चाहिए, पेन और पेंसिल हमेशा साथ में होना चाहिए, कॉपी पेन, ताकि जो भी चीज मैं समझा रहा हूँ या जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वहां पर आपको लिखना होगा, सोल्व करना होगा, है ना, सोल्व करके आंसर करोगे। तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर ही क्लास करना है, सिर्फ मोबाइल लेकर क्लास नहीं करना है। तो अगर आपके पास अभी नहीं है तो कॉपी पेन लेकर आए, और अगली क्लास है तो कॉपी पेन के साथ ही क्लास करना, ठीक है। क्लास रोजाना टाइम से आना है। अब रोजाना कहने का मतलब क्या हुआ, सप्ताह में 3 दिन जो आपकी रूटीन बताई गई थी, है ना, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, है ना। तो रेगुलर क्लास करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करो, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। आपने अगर एक भी क्लास छोड़ दिया, मान लो आपने पहला क्लास किया दूसरा नहीं किया, तो तीसरे क्लास में हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, रेगुलर सारे क्लास को करने हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाने हैं आप, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लिखना है जल्दी जल्दी। अगर आप नहीं लिख पाओ, हो सकता है कि काफी सारी चीजें एक साथ लिखी हुई है स्क्रीन पे, तो आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, सभी के फोन में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लोगे और क्लास के एंड में, बाद में आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लोगे, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है वो सारी चीज नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप डाउट कहाँ पूछोगे, बताइए जल्दी से। माइक ऑन करके पूछोगे क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो भी आपका डाउट होता है हमेशा चैट बॉक्स में पूछोगे, जो अभी मैं आपको समझा रहा था ना, इन कॉल मैसेज वाला, तो वहां पर आपको जाकर लिख देना है, बोल कर नहीं पूछना, लिख कर पूछना है, ठीक है। बस यही अंतर है, बस लिख कर पूछ लोगे, बिल्कुल आपका डाउट लिया जाएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूं कि पोल सेक्शन में आंसर देना, तो सभी को पोल में आंसर देना, सभी लोग ट्राई कीजिएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पोल सेक्शन में आपको आंसर करना ही करना है, ठीक है। आप लोग स्कूल जाते हो, आपको डेली होमवर्क मिलता है, होमवर्क करते हो स्कूल का, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, आपको बताएगा ऑनलाइन स्कूल है एक तरीके से, तो आप यहाँ सीखोगे, काफी सारी चीजें पढ़ाई जाएंगे, तो आपको होमवर्क दिया जाएगा ताकि आप उसको समझ पाओ अच्छे तरीके से, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस कर पाओ। तो होमवर्क दिया जाएगा और होमवर्क आपको करके आना होगा, ठीक है। तो आपको होमवर्क करनी है रेगुलर रूप से, ठीक है। हो सकता है कि अचानक से किसी भी दिन आपके स्कूल में चेक हो जाए, ठीक है। तो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मोबाइल चार्ज रखना है और नेटवर्क अच्छा जहाँ हो वहीं पर जाकर बैठकर क्लास करना है, ताकि नेटवर्क के कारण कोई क्लास में इशू ना हो, है ना। मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण आपकी कोई क्लास ना छूटे, है ना। ये देख लेना है कि आपका मोबाइल इतना चार्ज हो कि 1 घंटे की क्लास पूरी
चल जाए। ठीक है, अब ये तो बात हुआ कि क्या क्या करना है। कुछ बातें ऐसे भी है जो आपको क्लास में नहीं करना है ना, तो क्या क्या नहीं करना है इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, कई बार अनम्यूट नहीं करना। अनम्यूट करने का क्या मतलब हुआ कि माइक ऑन नहीं करना है, माइक को बंद रखना है आपको। ठीक है, तो माइक को बंद रखिएगा, कभी भी इसको ऑन मत करिएगा। ठीक है, कमेंट में, कमेंट कहने का मतलब हुआ चैट सेक्शन, चैट बॉक्स, है ना। तो चैट में या कमेंट में आपस में बातें नहीं करनी, अनावश्यक बातें नहीं करनी। जो भी आपका डाउट पूछ सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, जो भी चीज आपका डाउट, उससे मना नहीं किया जाएगा, लेकिन आपस में बातें नहीं करनी। मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। क्लास में भी क्या करते हैं, डिसिप्लिन है, अनुशासन में रहते हो, तो यहाँ पर भी अनुशासन में रहना है। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक है, और क्लास छोड़कर बीच में कभी नहीं जाना है, तो क्योंकि आपको पता है क्लास छोड़कर जाओगे काफी सारी चीजें होंगी जो अगले क्लास में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगले क्लास में समझ नहीं आएगी। सारी क्लास रेगुलर करनी है, पूरी पूरी क्लास करनी है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। आप जब तक डाउट पूछोगे मैं आपका डाउट बताऊंगा। ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई, ये बताइए। इतनी सारी चीज क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो जल्दी से नो लिखिए। इतनी बातें क्लियर है चैट सेक्शन के बारे में, अभी सभी को पता है, तो जल्दी से वाई लिख दो, बस सिर्फ वाई लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। दो और इम्पोर्टेंट बात है, अगर कभी भी नेटवर्क के कारण कभी भी ऐसा हो कि स्क्रीन ना दिखे, है ना, या कभी ऐसा हो कि साउंड में प्रॉब्लम हो जाए, मेरी आवाज नहीं मिले, तो अभी देखो क्लास के स्टार्ट में एक बच्चे थे गगन के नाम से, तो उन्होंने बोला कि सर आपकी आवाज नहीं आती, तो मैं उनको क्या बोला कि आप एक बार बच्चे जल्दी से लेफ्ट करो और जल्दी से रिज्वाइन करो, और उन्होंने यही किया, जल्दी से लेफ्ट किया और रिज्वाइन कर लिया। फिर उन्होंने यही चैट में लिख के बताया कि सर अब आवाज आने लगी, है ना। तो इससे क्या समझ में आता है कि कई बार नेटवर्क एरर के कारण हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम। ठीक है, कि आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, आप थोड़ा तो वेट कर लेना, है ना। 5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक तो आप वेट कर लोगे, फिर भी अगर ठीक नहीं होना तो आप क्या करोगे, एक बार जल्दी से लेफ्ट करोगे और फिर जल्दी से रीज्वाइन करोगे, फिर से ज्वाइन करोगे, तो इससे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम करोगे, माइक ऑन करके डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, लेफ्ट करना है, जल्दी से रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, तो इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप क्लास सही से कर पाओ, है ना, आगे के क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम लोग अपने कंटेंट के ऊपर कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज फर्स्ट क्लास है, कुछ नया सीखते हैं। तो देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अध्याय 0, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित का आधार। तो बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे आज, और बहुत सी बेसिक सी चीजें, मतलब सबसे आसान चीज क्या है ना। तो आज हम लोग कुछ पहाड़े करने वाले हैं, टेबल्स करने वाले हैं। टेबल्स मुझे पता है काफी बच्चों को पता है क्या होता है ना, आप सभी को याद भी होगी कुछ संख्या तक टेबल। चलिए सबसे पहले तो यही बता दीजिए सभी लोग कि आपको कितने संख्या तक टेबल याद है, कहाँ तक टेबल याद है सभी, पहाड़े कितना संख्या तक याद है, चैट सेक्शन में लिख के बताइए कहाँ तक टेबल याद है। तो गगन का आंसर है 20 तक, कुछ बच्चों का आंसर है 30 तक, अशोक कह रहे हैं 25 तक। ठीक है, 20 तक। ठीक है, सभी लोग लिखिए कि आपको कहाँ तक टेबल याद है। तो 20 तक, मतलब मोटा मोटी अगर मानते चले तो मैक्सिमम बच्चे यही कह रहे हैं कि 20 तक टेबल सभी को याद है। तो अगर किसी को नहीं भी याद है तो ये ध्यान रखिएगा कि 20 तक का टेबल तो कम से कम आपको याद कर लेने चाहिए। तो 20 तक के टेबल सभी को याद कर लेने हैं। ठीक है, अगले क्लास के पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 से 20 तक के टेबल सभी को याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब कुछ बेसिक टेबल तो आपको याद होंगे ना, मतलब 10 तक का टेबल तो सभी को याद होंगे, क्लास 9th में हो तो 10 तक का टेबल सभी को याद होगा। तो ये देखते हैं हम लोग कि टेबल्स बनता कैसे है, टेबल का मतलब क्या होता है, आधार क्या है टेबल। तो देखो एक का टेबल तो सभी को याद है, मुझे भी पता है कि आप सभी को एक का टेबल पता है। एक का टेबल में कुछ होता भी नहीं है, बस संख्याएं जैसे जैसे आप गिनती करते हो, यहाँ क्या लिखा होता है, एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चौके चार, मतलब जिस तरीके से आप नंबर लिखते हो उसी तरीके से टेबल, एक का टेबल आप लिख देते हो। एक का टेबल तो बहुत आसान है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक का टेबल से हम क्या सीखने वाले हैं, तो एक के टेबल से भी आप कुछ सीख सकते हो। देखो एक के टेबल से हम ये सीख सकते हैं कि टेबल बनता कैसे है, बेसिक मतलब आधार क्या है टेबल। एक एकम एक लिखने का मतलब क्या हुआ, एक को एक से गुना करना, और एक से एक को गुना करने का मतलब ये होता है कि एक को बस एक बार आपने लिख दिया और एक को एक के बराबर। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ एक दूनी दो, मतलब एक को 2 से गुना किया आपने। ठीक है, या आप कह सकते हो कि सर एक को 2 बार लिखकर
आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो 1 को 2 बार जोड़ोगे तो 2 मिलेगा, ठीक। ठीक है, 3 लिखने का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 1 को 3 बार जोड़ने ही का मतलब होता है 1 गुना 3, है ना। तो 1 3 लिखने का मतलब क्या हुआ? 1 को 3 बार जोड़ देना। तो इस तरीके से कोई भी संख्या का, एक का तो बहुत टेबल बेसिक सा है ना, तो बेसिक से सीख रहे, मतलब सभी टेबल में यही चीज होगा। मुझे बात बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 गुना 7 बराबर 7, तो इसमें 1 को कितने बार जोड़ा गया होगा? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। इस वाले में 1 गुना 7 करने का मतलब 1 को कितने बार आपने जोड़ा होगा? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। आप बोलोगे सर 1 को 7 बार आपने जोड़ा होगा, है ना। तो 1 को 7 बार लिखोगे और 7 से उसको जोड़ दोगे, है ना। तो यहाँ से 7 आ जाए। तो आप ये क्या देख रहे हो कि जब आप 1 को 3 से गुना किया तो भी 3 मिल रहा है, या फिर आपको 1 को 3 बार आपने जोड़ा तो भी 3 मिल रहा है ना, दोनों ही से 3 मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही होगी आप। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1 गुना 10 कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे नीचे में देखो तो आप देख पा रहे हो कि 1 को 7 बार जोड़ा गया है, 10 बार जोड़ा गया है ना। 1 को आप गिनोगे तो यहाँ पर 10 बार 1 लिखकर जोड़ दिया गया। 1 गुना 10 बराबर 10 का मतलब 1 को 10 बार जोड़ा गया, ठीक है। अब एक चीज आप और यहाँ पर देख रहे होगे, 1 में जब आपने 1 की गुना की तो आपको 1 मिला, ठीक है। 1 में जब आपने 2 से गुना किया आपको 2 मिला। 1 में जब आपने 3 से गुना किया आपको 3 मिला। 1 में जब आपने 6 से गुना किया आपको 6 मिला। 1 में जब आपने 10 से गुना किया आपको 10 मिल गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 1 में अगर 11 से गुना करूं क्या मिलेगा? ये बताइए। 1 में 11 से गुना करने पे क्या मिलेगा? चैट में लिखिए। तो आप बोलोगे सर 11 मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे एक बात पता चल रहा है कि 1 में किसी भी संख्या से गुना कर दे वही संख्या रिपीट हो जाएगी, है ना। मुझे बात बताओ, अगर मैं कोई बड़ी संख्या ले लूँ, 1 गुना में 205 ले रहा हूँ, तो 1 में अगर 205 से गुना करें तो क्या मिलेगा? बताइए। 1 में अगर मैं 205 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 205 ही तो मिलेगा। 1 में आप किसी भी संख्या से गुना कर दो वही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ से हमने ये भी सीखा कि 1 में किसी भी संख्या से आप गुना कर दो, किसी भी संख्या में आप अगर 1 से गुना कर दो तो वही वाली संख्या रिपीट हो जाती है। मतलब 1 में अगर आपने ए से गुना किया तो ए ही मिलेगा, यहाँ पर एक कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। इतना क्लियर है? 1 गुना 15 बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप सीधे सीधे बोलोगे। अगर 1 में आप 15 से गुना कर रहे हो आपको सर 15 मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, ऐसे भी आपको समझना है। अगर मैं बोलूँ कि किसी एक संख्या से मैं 23 के गुना कर रहा हूँ, 23 की किसी भी संख्या से गुना कर रहा हूँ और गुना करने के बाद मुझे 23 मिल रहा है, तो मुझे बताइए कि ये बॉक्स में किस संख्या से मैंने गुना किया होगा? 23 बॉक्स में क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर संख्या में कोई चेंज नहीं आ रहा है, 23 का 23 हो गया, है ना। तो आप बोलोगे 1 से आपने गुना किया होगा, तभी संख्या नहीं बदली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, मुझे जल्दी से बताइएगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें मैं गुना कर रहा हूँ किसी एक संख्या से 308 से, और गुना करने के बाद मुझे मिल रहा है 308। तो इस बक्से में क्या रहा होगा? कौन सी संख्या से मैं गुना किया होगा? तो आप बोलोगे सर संख्या में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? आपने 1 से ही गुना किया होगा, ठीक है, तभी संख्या नहीं बदला। किसी और संख्या से गुना कर दो संख्या बदल जाए। इतना चीज क्लियर है? इतना क्लियर है? यस या नो? यस तो वाई लिखिए। अगर कोई भी डाउट रह गया, नहीं समझ में आया तो एन लिखिए। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 का टेबल, अब मैं ये जानता हूँ कि 2 का टेबल आप सभी को याद होगा, है ना। 2 का टेबल तो सभी को याद है, काफी बेसिक सा टेबल है। अब मुझे बात बताइए, अब आप लिख पाओगे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 2 गुना 1 मतलब 2 एकम 2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 1 से गुना करना, है ना। 2 एकम 2 कहने का मतलब 2 को 1 से गुना करना। या आप कह सकते हो 2 के एक बार लिख दिया गया होगा सर, है ना। 2 दूनी 4, इसका मतलब क्या किया? 2 को 2 से आपने गुना किया और 2 को आपने 2 बार जोड़ दिया। 2 को 2 बार लिखा और जोड़कर आपने 4 लिख दिया, ठीक है। चलिए, अगर मैं कह रहा हूँ 2 तिया 6 मतलब 2 को 3 से आपने गुना किया, यही कहोगे ना, 2 को सर 3 से गुना किया होगा। या 2 को आपने 3 बार लिखा होगा और 3 बार लिखकर जोड़ दिया होगा, है ना। तो आप क्या कहोगे? 2 गुना 3 करने पे भी सर मुझे 6 मिलता है,
और 2 को 3 बार जोड़ने पर भी 6 ही मिलेगा, है ना। 2 को 3 से गुना करो तो भी 6 मिलेगा, और 2 सर को जी 3 समझ बार में आ रहा जोड़ोगे है। तो भी 6 मिलेगा। हाँ समझ में आ रहा है, आगे बढ़ेंगे तो अभी ध्यान से समझना है बस, ठीक है। अभी माइक बंद है, ठीक है। तो यही चीज मैं समझा रहा था कि कोई भी संख्या से जैसे गुना कर रहे हैं, 2 गुना 7, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 बार 2 को जोड़ा गया, ठीक है। अब एक चीज और आगे बढ़ती है, अब यहाँ पर 2 चीज होता है, संख्या जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, सम संख्या और विषम संख्या, है ना। तो 2 चीज होते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। तो 2 के टेबल में जितने भी संख्याएं आपको दिख रही है, 2, 4, 6, 8, है ना। उसके बाद देखो 0 दिखा, उसके बाद जो संख्या दिखी यहाँ पर फिर से 2 दिखा, फिर 4 दिखा, फिर 6 दिखा, फिर 8 दिखा लास्ट में, है ना। कभी भी 2 के टेबल में ऐसी संख्या नहीं आई होगी जिसके लास्ट में 1 हो, जिसके लास्ट में 3 हो, है ना। तो 2 के टेबल में जितने भी संख्या आ रहे सभी के सभी सम संख्या हो। तो आपके पास टोटल 10 अंक होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल अंक कितने हैं आपके पास, टोटल 10 अंक है। 1 से 9 तक टोटल 9 अंक हुआ, और 1 अंक 0 हुआ, है ना। तो टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल 10 अंक। इन्हीं 10 अंकों से आप कोई भी संख्या बनाते हो, है ना। कोई भी संख्या आप इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनाते हो। जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूँ 518, तो ये 518 क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है, और ये 3 अंकों से बनी हुई, 5, 1 और 8 से मिलकर ये संख्या बनी हुई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो 10 अंक लिखे हुए हैं अभी, इनमें से कोई भी संख्या के अंत में अगर आप 0 देख रहे हो, मतलब लास्ट वाला डिजिट जिसे आप इकाई अंक भी कहते हो, तो वो सम संख्या हो। 0 हो, 2 हो, 4 हो, जिसपे मैं सर्कल लगा रहा हूँ, 6 या 8, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। कब, जब उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8, ठीक है। अगर किसी संख्या के अंत में, है ना, अगर किसी संख्या के इकाई प्लेस 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 या 9, तो ऐसी संख्याएं विषम संख्या कहलाएंगी, ठीक है। ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। कौन से अंक को देखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया 1, 2, 3, 6, तो ये संख्या कैसी है, सम संख्या है विषम संख्या है, तो आपको ये वाला नंबर देखना है, आखिरी डिजिट, है ना। इसे कहते हैं इकाई अंक, ठीक है। क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक को देखना है, और यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो 6 कैसा है, 6 एक सम संख्या है ना, 6 एक सम संख्या है। तो कहोगे ये पूरी संख्या सम संख्या है, इवन नंबर है। इतना क्लियर है, ये बताइए, चैट में लिख के बताइए, सम और विषम समझ में आया। किसी भी संख्या के आखिरी में, देखो यहाँ पर लिखा भी गया, किसी संख्या के आखिरी में अगर आपको 0 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4, 6, 8 दिख रहा है, तो सम होगा। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। किसी संख्या के लास्ट में 1, 3, 5 और 7 या 9 रहे तो विषम संख्या हो। तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो संख्या मैं लिख रहा हूँ 315, तो ये संख्या कैसी है, सम संख्या है विषम संख्या है। अगर सम है तो ए लिखिए, अगर विषम है तो बी लिखिए। 315 आपको क्या लगता है, चैट में लिखना है, ए या बी, विषम या सम, ए या बी, ए बी में आंसर देना है। अगर आपको लगता है सम तो ए लिखिए, विषम तो, ठीक है। तो आप लोग का सभी का आंसर बी आ रहा है, विषम। क्यों, क्योंकि आपको ये दिख रहा है 5, है ना, लास्ट में 5 दिखा, इकाई अंक पे 5 दिखा, तो इकाई अंक पे 5 दिखने का मतलब 5 कैसा है, विषम, है ना, तो विषम संख्या होगी, ठीक है। कितना क्लियर है। अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 619, तो 619 कैसा है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, सम संख्या है विषम संख्या है, ए या बी में आंसर दी, ए या बी में आंसर दी। तो आप बोलोगे सर 9 दिख रहा है लास्ट में, है ना, तो 9 कैसा है, विषम संख्या है, विषम अंक है, तो ये संख्या भी विषम हो जाएगी, है ना। चलिए, अगर मैं लिख रहा हूँ 308, तो ये संख्या कैसा होगा, सम संख्या है विषम संख्या है, इसके लिए बताइएगा, ए या बी, ए या बी, सम या विषम। तो आप बोलोगे सर आखिरी में क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 कैसा है, सम संख्या है। तो 2 के टेबल में जितने भी संख्याएं आती है ना, 2 के टेबल में आप देख लो जितने भी नंबर आ रहे हो, सभी नंबर क्या है, सम संख्या है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 2 को अगर किसी भी संख्या से मैं गुना कर दूं, है ना, तो हमेशा आपको एक सम संख्या मिलेगा, है ना। तो 2 के टेबल में इसको नोट कर लो जल्दी से, कि 2 को आप किसी भी संख्या से गुना कर दोगे, है ना, तो आपको हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगा, कभी भी विषम संख्या नहीं मिलेगा।
2 के टेबल में कभी भी सम संख्या नहीं मिलेगी। इतना क्लियर है? ठीक है, कि 2 को आप किसी भी संख्या से गुना करोगे सम संख्या ही मिलेगी, इवन नंबर ही मिलेगा, ऑड नंबर कभी नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि टेबल्स का आधार क्या है, बेसिक ऑफ टेबल क्या है, बेसिस क्या है, टेबल बनते कैसे हैं। तो टेबल को आप तो या तो जोड़ जोड़ कर लिख सकते हो या गुना करके लिखते हो, और एक ही संख्या को जब आप बार बार जोड़ते हो उसे कोई गुना कहते हैं। गुना कुछ नहीं होता, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना होता है। जैसे मान के चलो आप डेली लाइफ में, आप मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग मार्केट गए, ठीक है, आपने मार्केट गया, आपने एक बिस्किट खरीदा, ठीक है, उस बिस्किट पे जो प्राइस है प्रिंटेड है वो 5 रुपए है ना, कितने रुपए हैं, 5 रुपए। आपने कितना खरीदा, आपने 3 पैकेट खरीद लिया, ठीक है, आपने 3 पैकेट खरीद लिया। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका कितना पैसा हो गया, आप कितने पैसे दोगे दुकानदार को, ये बताओ। आपने 5 रुपए के हिसाब से 3 पैकेट आपने खरीदा, ठीक है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर पहले 5 लिखा है ना, फिर से 5 लिखा, 5-5 रुपए के 3 पैकेट हो गए ना, तो इसको जोड़ोगे, 5 को 3 बार जोड़ोगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा 15 रुपए हो गए। इतना बताइए चैट में लिख के, इतनी बातें क्लियर है क्या? चैट में लिख के आंसर दीजिए जल्दी से, ठीक है, इतनी क्लियर है? ठीक, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर मुझे एक बात बताए कि 5 को ही 3 बार जोड़ना है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना है, तो मैं इससे बेटर 5 को 3 से गुना कर दूंगा, है ना, और यहाँ पर 15 लिख दूंगा। तो 5 को 3 से गुना करने का मतलब 5 को 3 बार जोड़ना ही तो हुआ। इतना क्लियर हुआ? अगर मैं कह रहा हूँ कि 7 को 4 बार आपको जोड़ना है, 7 को आपको 4 बार जोड़ना है, तो आप बताओ 7 को कितने से गुना करोगे, 7 को किस संख्या से गुना करोगे? 7 को 4 बार जोड़ना या 7 को 4 से गुना करना, दोनों ही आप देखोगे तो 28 मिल जाएगा, दोनों 28 मिलेगा। तो ये समझ में आया कि गुना करने का मतलब क्या होता है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि एक ही संख्या को, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है कि जब एक ही संख्या को आप बार बार जोड़ते हो तभी उसे गुना करते हैं। मान लो आप मार्केट गए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझो। आप मार्केट गए, आपने 3 अलग अलग प्रकार की कुछ सामान खरीद लिए। मान लो एक का दाम है 5 रुपए, है ना, दूसरे का दाम है 8 रुपए और तीसरे का दाम है 6 रुपए, है ना। तो यहाँ पर आप गुना नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर टोटल करना हो आपको कि आपके टोटल कितने पैसे हो गए, तो यहाँ पर आपको जोड़ना ही हो, है ना। तो यहाँ पर आपको जोड़ना होगा 5 + 8 + 6, क्योंकि ये अलग अलग संख्याएं हैं, है ना, अलग अलग संख्या है तब तो जोड़ना पड़ेगा। एक ही संख्या है तो उसे बार बार जोड़ने के लिए गुना करना। कितना क्लियर? हाँ या ना? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 5 को 3 बार जोड़ना या 5 को 3 से गुना करना, बात सेम। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अभी आपको टेबल दिख रहा है सभी को, 1 से 5 तक के टेबल, सभी को याद भी होंगे 1 से 5 तक के टेबल। ठीक है ना, तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लेना है आप। ठीक है, तो पहले 1 से 5 तक की टेबल के स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लीजिए, और स्क्रीनशॉट हो जाए तो जल्दी से यस लिख के बताओ। स्क्रीनशॉट लिया हो जाए तो जल्दी से यस लिख के बताओ। ठीक है, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? तो जिनको याद है सभी को याद होना चाहिए, 5 तक की टेबल तो सभी को याद है, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट सेक्शन में देना है, पोल में नहीं देना। ठीक है, चैट सेक्शन में देना। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन 3 गुना 6, आंसर आपको ए बी सी या डी में देना है। ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा या डी, बस ए बी सी डी लिखना है। 3 की आप अगर 6 से गुना करो या 3 छक्के कितना होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी या डी, पहले क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद है 3 छक 18 होता है, या 3 की 6 से गुना करोगे 18 मिलेगा, या 3 को 6 बार जोड़ दोगे 18 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इतना क्लियर है? चलिए, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? 4 गुना 8 कितना होगा? 4 की अगर आप 8 से गुना करो या 4 अट्ठे, आपको गुना भी करने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल याद होना चाहिए। 4 अट्ठे कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 4 अट्ठे 32 होता है, सीधे सीधे। ठीक है, तो अगर मैं कहीं से भी टेबल बीच से पूछूं तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए 4 अट्ठे 32 होता है। 4 8 गुना करो तो 32 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन 3 का आंसर बताइए। 2 के 7 से गुना करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को आप 7 बार लिख के जोड़ दो, है ना। 2 को 7 से गुना करना या 2 सत्ते पढ़ना, इसका मतलब क्या हुआ, 2 सत्ते 14 होगा, है ना। 2 सत्ते 14 होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा। 4 की अगर मैं 4 से गुना करूँ, 4 के मैं 4 ही से गुना कर दूं, मतलब 4 को 4 बार जोड़ा गया होगा, और 4 के 4 से 4 को 4 बार जोड़ना, या 4 के 4 से गुना करना, या 4 के चौथा टेबल पढ़ना, मतलब 4 चौक कितना होता है, तो आप बोलोगे 16 होता है सर। सीधे सीधे याद है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आखिरी वाला का आंसर बता दीजिए जल्दी से। आखिरी वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 5 की अगर 9 से गुना करोगे, या 5 नंबर पढ़ोगे, या 5 को 9 बार जोड़ोगे, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, 45। 5 नंबर 45 होता है। ठीक है, इतनी क्लियर हुई सभी को, ये समझ में आया। जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिखिए अगर समझ में आया, या वाई लिख दो अगर समझ में नहीं आया, तो नो या नहीं, ऐसे सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी समय हो चुका है, तो अभी क्या करेंगे, आज की क्लास हम लोग इतना ही तक रखेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।